समस्या बताने वाले लाखों हैं, समाधान बताने वाले भी लगभग हजारों हैं, लेकिन समाधान करने वाले कितने हैं इसका आप सोचिए। कितने लोग समाधान कर रहे हैं? और जो समाधान कर भी रहे हैं वो किस समस्या का समाधान कर रहे हैं? नाखून उखाड़ने से वजन कम नहीं होता, न बाल उखाड़ने से वजन कम होता है। होता है क्या? वजन तो कम होगा जब डाइट कम कंट्रोल कर दी जाए। जहां से भोजन आ रहा है वही भोजन ही अगर बंद कर दिया जाए तो वजन कम होगा कि नहीं कम होगा? जोर से बोलिए जरा। आपने खली का नाम सुना है ना? अरे देखा होगा ना, 7 फीट का ग्रेट खली। अभी अगर खली को बुला दें और खली बोले कि भैया कौन हमसे लड़ने वाला, जरा सामने आ जाओ, आप में से किसी की हिम्मत है खली से आके लड़ने की यहां पे? नहीं। और खली को 1 महीने भूखा रख दिया जाए और फिर खली आके बोले हमसे कौन लड़ेगा, तो कुलकर्णी जी दौड़ेंगे, जोशी जी यहीं मन से कहें हम पहले हम ही तुमने निपटा देते। कलमकर गुरु जी कहीं दिखाई दे रहे थे, दिखाई नहीं दे रहे, और पीछे बैठे हुए। सत्यव्रत शुक्ला जी भी कहीं आए होंगे, शायद त्र्यंबक मंदिर से आए थे। तो आप में से बोले काम करो बाकी छोड़ो, पहले हम ही लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 1 महीने के लिए उसकी डाइट का काट दिया। 1 महीने के लिए डाइट कंट्रोल हो गया तो सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए, और डाइट पूरी थी तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इसलिए बीमारी का इलाज करने के लिए आपको सबसे पहले डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। पहले मैं इंजीनियर था और कई कंपनियों में काम किया, ज्यादातर मैं जापानी कंपनियों में काम किया। वहां काम करने के बाद एक बात मुझे समझ में आई, जापानियों का एक फर्म सिद्धांत है, फर्म बिलीफ सिस्टम है कि मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती, और हम मानव निर्मित समस्याओं से परेशान हैं। वास्तव में हम धूप से कहां इतने परेशान हैं, हम बाढ़ से कहां परेशान हैं, हम सुनामी से कहां परेशान हैं, हम भूकंप से कहां परेशान हैं, हम किससे परेशान हैं? इंसान की खड़ी की गई समस्याओं से। और इंसान की खड़ी की गई समस्या कौन ठीक करेगा? इंसान। भगवान नहीं आने वाले, भगवान नहीं आने वाले, इंसान ही ठीक करेगा। तो समस्याएं बहुत हैं और अपने अपने तरीके से लोग प्रयास भी कर रहे हैं। कुछ लोग गौशाला खोल रहे हैं, मैं सनातन धर्म की सेवा कर रहा हूं, हिंदू धर्म की सेवा कर रहा हूं। कुछ लोग लंगर लगा देते हैं, कुछ लोग भंडारा करते हैं। जोशी जी अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग बैठे होंगे अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे होंगे। हमारे जितने वर्करीज हैं वो अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। जरा दिमाग पे जोर डाल के बताइए, हम सब लोग जितने तरीके के काम कर रहे हैं, इसमें से कौन सा काम पॉपुलेशन डिसबैलेंस को रोकेगा? आप जो काम करते हैं इससे हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करना शुरू कर देंगे क्या? जोर से बताइए जरा। और आप जो काम करते हैं उससे एक्स हिंदुओं के बच्चों की संख्या कम हो जाएगी क्या? जोर से बताइए जरा। तो इसका मतलब डिसबैलेंस तो नहीं रुका। आप जो काम करते हैं उससे लफ्ज़ रुकेगा क्या? आप जो काम करते हैं उससे धर्मांतरण रुकेगा क्या? आप जो काम करते हैं उससे घुसपैठिए छोड़ के भागेंगे क्या? आप जो काम करते हैं उससे ड्रग कारोबार रुकेगा क्या? आप जो काम करते हैं उससे साल में जो 2 लाख रोड एक्सीडेंट हो रहा है वो रोड एक्सीडेंट रुक जाएगा क्या? आप जो काम करते हैं उससे मिलावटखोरी रुक जाएगी क्या? अरे भारत में 25 लाख लोगों की साल में अकाल मौत होती है और उस अकाल मौत में 80% हिंदू ही है। तो 25 लाख अकाल मौत में से 80% हिंदू, यानी 20 लाख हिंदुओं की हर साल अकाल मौत हो रही है। आप जो काम कर रहे हैं उसको रोक सकते हैं क्या? नहीं। अगर आपके काम का प्रभाव होता तो यही आपके नासिक में लफ्ज़ जिहाद हो गया, आपके संभाजीनगर में लफ्ज़ जिहाद हो रहा है, आपके वासिम में लफ्ज़ जिहाद हो रहा है, आपके जलगांव में लफ्ज़ जिहाद हो रहा है। भारत तो छोड़ो, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज का जो जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, तपोभूमि है, उनके जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि में धर्मांतरण बंद हो गया क्या? जोर से बताइए जरा। उनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि में लफ्ज़ जिहाद रुक गया क्या? उनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि में घुसपैठिए भाग गए क्या? नहीं। हाँ, उनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि में लैंड जिहाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। आप लोग इसको समझिए पहले।
जैसे मैंने पहले ही कहा था, बाल उखाड़ने से वजन कम नहीं होता, नाखून काटने से वजन कम नहीं होता। लेकिन बाल उखाड़ने वाले को लग रहा है हम भी काम कर रहे, नाखून उखाड़ने वाले को लग रहा है हम भी काम कर रहे, सबको लग रहा है हम काम कर रहे। लेकिन जो पॉपुलेशन डिसबैलेंस हो रहा है, जो डेमोग्राफिक इंबैलेंस हो रहा है, उससे समझ में नहीं आ रहा है। आतंकवाद से साल में 1000 हिंदू कम होते हैं। ध्यान दीजिए, आतंकवाद से टोटल कितने हिंदू कम होते हैं? 1000। उस 1000 में टोटल आम जनता नहीं है, सेना के लोग भी हैं, बीएसएफ के, सीआरपीएफ के, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, सबको मिला दीजिए तो आतंकवाद से मैक्सिमम कितने लोग कम होते हैं? कितने हिंदू कम होते हैं? 1000। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, याद है? याद है ना? कितने हिंदू मारे गए थे? 26। उससे हमने बदला लिया तो 26 हिंदू मारे गए पहलगाम में। तो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसमें लगभग 26,000 करोड़ का बम बारूद, मिसाइल, राफेल सब यूज किया। हिंदू कितने मारे गए? 26। कितने आतंकवादियों ने आके मारा? 4 आतंकवादी आए, 26 को मार गए। उसके बदले हमने 26,000 करोड़ का बम बारूद, मिसाइल खर्च किया। करना भी चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। लेकिन इसके धरातल पे क्या फर्क पड़ा? धरातल पे यह फर्क पड़ा कि 26 हिंदू कम हो गए, बस। 26 परिवार तो कम नहीं हुए ना भैया, आप जरा सोचिए। 26 परिवार कम हुए, 26 केवल 26 नंबर कम हुआ। 26 हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या बढ़ी क्या? नहीं। तो आतंकवाद से केवल हिंदू कम होते हैं। हिंदुओं से नफरत करने वालों की, रामकृष्ण से नफरत करने वालों की, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज से नफरत करने वालों की संख्या नहीं बढ़ती। और धर्मांतरण से केवल हिंदू कम नहीं होता, हिंदुओं से नफरत करने वालों की संख्या बढ़ती है। और आतंकवाद से साल में 1000 हिंदू कम होता है, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या नहीं बढ़ती। धर्मांतरण प्रतिदिन 1500 परिवारों का हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है और साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। अभी अब आप मुझे बताइए, आतंकवाद बड़ा खतरा है या धर्मांतरण? जोर से बताइए जरा। क्यों? इसमें डबल खतरा है। केवल 40 लाख हिंदू कम नहीं हुए, बल्कि हिंदुओं से नफरत करने वाले 40 लाख लोगों की संख्या भी बढ़ गई। आतंकवाद से केवल 1000 हिंदू कम हुआ, हिंदुओं से नफरत करने वालों की संख्या नहीं बढ़ी। धर्मांतरण से 40 लाख हिंदू कम हुए और हिंदुओं से नफरत करने वालों की संख्या बढ़ गई। अब सवाल यह है कि चीन में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? जापान में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? सिंगापुर में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? यह भारत में धर्मांतरण क्यों होता है? क्योंकि चीन, जापान, सिंगापुर में राम मंदिर तो नहीं है, लेकिन वहां राम नीति लागू है। राम नीति है भय बिन होए न प्रीत। चीन, जापान, सिंगापुर में कृष्ण मंदिर नहीं है, लेकिन वहां कृष्ण नीति लागू है। सठे साठम समाचरित। चीन, जापान, सिंगापुर में परशुराम जी का मंदिर नहीं है, लेकिन वहां परशु नीति लागू है, मानव का मानवाधिकार और दानव को कठोर दंड। हमारे पास राम मंदिर है, हमारे पास कृष्ण मंदिर है, हमारे पास गणेश मंदिर है, हमारे पास सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं। 24 तीर्थंकरों ने यहीं जन्म लिया, रामकृष्ण हनुमान ने यहीं जन्म लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहीं जन्म लिया, सबने यहीं लिया। इसके बावजूद धर्मांतरण कम नहीं हो रहा है, क्योंकि आज तक हमें समझ में नहीं आया धर्मांतरण रुकेगा कैसे। धर्मांतरण लॉफुल एक्टिविटी है कि अनलॉफुल एक्टिविटी है? जोर से बताइए जरा। आपकी आवाज धीरे हो रही है। हमारे कम्युनिकेशन में कोई कमी है क्या? अरे तो जो सवाल पूछता हूं जोर से उत्तर दीजिए। धर्मांतरण लॉफुल है या अनलॉफुल है? और अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास कानून है, इसका नाम है यूएपीए। 1967 में बना था, लेकिन यह घटिया कानून बदला ही नहीं गया। हमने इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं कि धर्मांतरण एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा, उससे निपटने के लिए 1980 में कानून बना था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है या अनऑर्गेनाइज क्राइम है? और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए महाराष्ट्र में कानून बना था, महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है मकोका। दिख रहा है आपको? इस मकोका में कहीं लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। धर्म ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए बीएनएस में सेक्शन 111 है, इसमें भी नहीं लिखा हुआ धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है। और मैंने पहले ही कहा, आतंकवाद से बड़ा खतरा है धर्मांतरण, और आतंकवाद से निपटने के लिए सेक्शन 113 है, एक्ट ऑफ टेररिज्म, और इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है।
लियाकत अली और जिन्ना कहते थे, हंस के ले लिया, लड़ के लिया पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। यह जो धर्मांतरण है उसी हंस के लेंगे हिंदुस्तान का एक मोडस ऑपरेंडी है। 40 लाख हिंदू हर साल कम हो रहे हैं, और विश्वास नहीं है तो यहां पे पॉलिटिक्स के लोग बैठे हुए, एक काम करना, अपने नासिक लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी जो 1999 में चुनाव हुआ था अटल जी के समय में, उस वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो आपके नासिक की डेमोग्राफी कैसी बदली है। और कम काम करना है, अपने नासिक के किसी एक विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लो। और काम करना है तो पार्षद जी बैठे हुए, कहां गए, हमको दिखाई पड़े थे इधर, किसी एक वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो, या नासिक के गांव में चले जाओ, किसी एक गांव की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर करके देख लो, फिर पता चलेगा आपके गांव की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके वार्ड की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके विधानसभा की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके लोकसभा की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके जिले की डेमोग्राफी बदल रही है। धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। वेजिंग वॉर से निपटने के लिए सेक्शन 147 है, लेकिन उसमें लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, क्योंकि धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण से त्योहार बदलता है, धर्मांतरण से विचार बदलता है, धर्मांतरण से सोच बदलती है, धर्मांतरण से वेशभूषा बदलती है, धर्मांतरण से भोजन बदलता है, धर्मांतरण से सब कुछ बदलता है। 90% पारसी पॉपुलेटेड पर्शिया ईरान बन गया। जब तक वहां पारसी थे अलग संस्कृति थी, अलग कल्चर था, जब से ईरान बना तब से अलग कल्चर है। और डेमोग्राफिक इंबैलेंस में सबसे बड़ा कारण धर्मांतरण है। और डेमोग्राफिक इंबैलेंस का परिणाम आपको बताता हूं। पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हुए हैं, और वो 25 के 25 टुकड़े इसलिए हो गए क्योंकि डेमोग्राफिक इंबैलेंस हो गया, जनसंख्या असंतुलन हो गया। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए हैं, और वो 7 टुकड़े इसलिए हुए हैं क्योंकि डेमोग्राफिक इंबैलेंस हो गया, जनसंख्या का असंतुलन हो गया। 1947 में पंजाब के 2 टुकड़े हुए, एक पंजाब हमारे पास आया, एक पंजाब पाकिस्तान बन गया। क्यों? क्योंकि पंजाब में डेमोग्राफिक इंबैलेंस हो गया। 1947 में बंगाल के 2 टुकड़े हो गए, एक बंगाल हमारे पास आया, एक बंगाल आज की डेट में बांग्लादेश कहलाता है। वो क्यों हुआ? क्योंकि डेमोग्राफिक इंबैलेंस हो गया। तो सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए क्या है? डेमोग्राफिक इंबैलेंस। और डेमोग्राफिक इंबैलेंस का सबसे बड़ा कारण क्या है? धर्मांतरण। क्योंकि साल में 40 लाख हो रहा है, और 40 लाख हो रहा है, इसके बावजूद हमने न यूएपीए को बदला, न एनएसए को बदला, न हमने मकोका को बदला, न हमने बीएनएस को बदला, न हमने धर्मांतरण कराने वालों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने का कोई प्रावधान किया, न हमने धर्मांतरण कराने वालों की सिटीजनशिप खत्म करने का कोई प्रावधान किया। ये धर्मांतरण कराने वाले पकड़े भी जाते हैं तो थाने में घूस देके गलत जांच करवा देते हैं, बाद में सबूत के अभाव में छूट जाते हैं। हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को भी नहीं बदला। इन धर्मांतरण कराने वालों को बेनामी फंडिंग होती है, हमने बेनामी कानून नहीं बदला। इन धर्मांतरण कराने वालों को हवाला के जरिए फंडिंग होती है, हमने हवाला कानून नहीं बदला। इन धर्मांतरण कराने वालों को ब्लैक मनी से फंडिंग होती है, हमने ब्लैक मनी एक्ट नहीं बदला। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस वीडियो को जहां जहां पहुंचाना है पहुंचा दो। अगर 90% धर्मांतरण 1 साल में न खत्म हो जाए, मैं पूरे जीवन न सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, न कभी न किसी समाज में जाऊंगा। 90% धर्मांतरण 1 साल में खत्म हो सकता है यदि हम कानून बना दें कि धर्मांतरण करने वालों की 100% संपत्ति जब्त करेंगे, इनकी नागरिकता खत्म करेंगे, इनको साल भर में आजीवन कारावास देंगे। ये जो 40 लाख हिंदू कम हो रहे हैं, हिंदुओं के 40 लाख दुश्मनों की संख्या बढ़ रही है, ये ठीक हो जाएगा। ये ठीक हो जाएगा तो भारत बच जाएगा। नहीं तो याद रखना, जो 1947 में हुआ था वो 2047 में होगा। ये लिख के रख लो। अब आप क्या करोगे? आप सोचोगे हम क्या करें? तो जगाओ, सांसद से बात करो, विधायक से बात करो। आपके सांसद हिंदू ही होंगे ना भैया, आपके विधायक भी हिंदू ही होंगे। उनको जाके बोलो दल गुलामी छोड़ दो, पार्टियों की गुलामी छोड़ दो, संसद में आवाज उठाओ, विधानसभा में आवाज उठाओ, क्योंकि नीचे से जमीन खिसक रही है, डेमोग्राफिक इंबैलेंस हो रहा है। महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बदल रही है, हर राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। समाधान तभी होगा जब नियम कानून बदला जाएगा, उसके बिना नहीं हो सकता।